एनटीए ने पिछले साल कुल 1,13,00,000 छात्रों की परीक्षा ली, 1,000 करोड़ रुपए के आसपास फीस भी वसूली। 4 परीक्षाएं या तो स्थगित हो गई या रद्द हो गई। यह हालात है देश के। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट के मामले में सुनवाई है। बहरहाल मैं बच्चों के बीच, छात्रों के बीच माहौल क्या है जानने के लिए आया। ये कुछ छात्र हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि देश में जो अभी सबसे पहले तुमसे बात करते हैं, देश में ये जो माहौल स्टूडेंट्स का, ये पर्चा लीक होने का और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चाहे राजस्थान में हो, झारखंड में हो, उत्तर प्रदेश में हो और देश स्तर पर हो, हर जगह ये जो आता है उससे स्टूडेंट्स इस वक्त तुम लोगों के ऊपर क्या माहौल क्या तुम्हारा है? एक तो पहले इतने साल से जो मेहनत करते बच्चे वो वेस्ट चली जाती है एक पेपर लीक के चक्कर में। फिर जो अपने पेरेंट्स पे, अपने परिवार पे जो इफेक्ट पड़ता है वो कितने। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। इतने ईयर से मेहनत कर रहे हैं, अगर किसी का लास्ट ईयर और उस साल पेपर लीक हो जाता है तो कैसे प्रभाव पड़ता है। वो बच्चा अब डिप्रेशन में सुसाइड भी कर लेता है। वो एक गवर्नमेंट नहीं सोच रही है कि हम कैसा उस पर क्या है, बच्चे पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसके उनकी फैमिली पे क्या इफेक्ट है, उनके एजुकेशन पे, उसका करियर पूरा 1 साल में पूरा नष्ट हो जाता है। जैसे वो उनको सोचना चाहिए कि हम पेपर क्यों लीक करें। एक बच्चे के पूरा भविष्य उस पर निर्भर रहता है कि उसने इतने सालों का स्ट्रगल, इतनी स्टडी की, इतने घंटे आवर्स बैठ के पढ़ा है उसने और सारा व्यस्त हो जाता है। वो कोई सोचता नहीं है गवर्नमेंट के एक बच्चा कितना स्ट्रगल करता है अपने लाइफ में। एक 10वीं क्लास से लेकर उसकी एक मास्टर्स तक उसने कैसे पूरा सर्वाइव किया है। जैसे अभी नीट की एग्ज़ाम हो गई, वो पेपर लीक हो गए। जैसे गुजरात में होती है, बिहार में होती है। बिहार तो चलो हब है कि पेपर लीक होता है, वहाँ तो एकदम फैक्ट्री है, टफ पे के पेपर लीक हो जाते हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट कुछ सोचना चाहिए कि कोई पॉलिसी निकाले और उस पर काम करे। आप क्या कह रही थी? मैं बस यही कहूँगी कि इतनी सारी मेहनत करते हैं बच्चे और सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। इवन उनकी फैमिली भी बाद में सपोर्ट नहीं कर पाती। आप एग्ज़ाम दो, आगे आपकी लाइफ खुद बनानी है आपको, ये सारी बातें। और आगे फ्यूचर में ये ना हो कि यूपीएससी का पेपर लीक हो। बस अब तो वही बचा है। हाँ जी, सिर्फ वही बचा है। उसके लिए सुनने के लिए नहीं मिला और आगे भी ना मिले, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करके दिन रात पढ़ाई करके आगे। देखिए एक बात है मेरे दिमाग में भी होगा, आपके भी, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, हालांकि यूपी का तो अभी ARO का पर्चा लीक हो गया था, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का। यूपीएससी में भी तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग बैठते हैं प्रीलिम्स में। हाँ, बट उसका पेपर आज तक लीक नहीं हुआ ना। आज तक लीक नहीं हुआ, फुल प्रूफ एग्जाम होता है। फिर ये जो नई NTA बनी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 7 साल पहले बनी है, इसी साल के सारे पर्चे या तो रद्द हो रहे या पोस्टपोन हो रहे। आपको लगता है कि ये जो नई संस्था बनी है उसमें लूप होल्स ही ज़्यादा है? हाँ, आई थिंक हो सकता है, क्योंकि इससे पहले पेपर लीक नहीं हुआ। नहीं, इससे पहले भी होते थे। इससे पहले भी हुए थे। CBSE जब कराई थी मेडिकल का तब भी लीक हुआ। जब भी हुई थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जैसे बिहार में ले लो, गुजरात में ले लो, वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है। मतलब गवर्नमेंट इस पे ध्यान भी नहीं दे रही है ना। एजुकेशन सिस्टम पे कोई बदलाव ला रही है, उनको बदलाव लानी चाहिए ताकि आज की जनरेशन जो भी है वो स्टडी पे कुछ भी हो। आज अपने यूरोप कंट्री देख लो चाहे इंडिया देख लो, यूरोप कंट्री की एजुकेशन लेवल इतनी हाई है जिसके कंपैरिजन में इंडिया कुछ भी नहीं है। इसीलिए सारे अपने जो इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, वो सारे विदेश जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई रुकना नहीं चाह रहा है, क्योंकि ना उनको इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, ना कुछ इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसीलिए वो विदेश चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि बच्चे विदेश क्यों जा रहे हैं। और तो एक ये है कि एजुकेशन सिस्टम में यहाँ की सरकार, जैसा कि GDP इतना बढ़ रहा है, सब चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर सारा चीज़ देख ले, लेकिन कभी भी एजुकेशन को लेकर के इन्होंने क्या, पिछले मैंने कई साल का पहले रिपोर्ट देखा था कई न्यूज़ पे, जो इतने दिनों में जो सरकार ने किया है, बस 80% जो है एजुकेशन पे फंडिंग की है। और एजुकेशन को लेकर के जो भी GDP से जो फंडिंग हुई है उससे सिर्फ 80% एजुकेशन पे गई है। और इससे 80%?
मतलब कि जितनी भी जीडीपी हुई है, मतलब कि बाकी सबके कंपैरिजन में जो एजुकेशन पे फंडिंग हुई है, मतलब कि जितने भी अभी तक में एक्चुअली जितना जैसे बजट एलोकेशन एजुकेशन पे कम करते हैं, ये कहना चाहते हाँ बजट एजुकेशन पे हैं। 80% जीडीपी तुम भी यार का। हाँ